भाग्यहीन। एक धार्मिक कथा। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती है। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को भी बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वहाँ अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बातें तर्कसंगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा और कोई काम नहीं आता है। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कद्र नहीं है। किसी दूसरे गांव या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन भी फिर जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। उस नगर में उसे कोई टके सेर पूछने वाला भी ना मिला। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से तो उसका गांव ही अच्छा है। नगरवासी तो पूरे के पूरे नास्तिक है, उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं होते। ये सोचकर वह थक हार कर अपने गांव वापस लौट आया और पहले की ही भांति पंडिताई करके और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान भोलेनाथ से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? भगवान भोलेनाथ बोले, हाँ, वो बहुत निर्धन है और दुखी भी है। माता पार्वती बोली, प्रभु आप उसके दुख का निवारण करें। एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता है। भगवान भोलेनाथ बोले, ये मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी ना किसी दुख से त्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस का दुख दूर कर पाओगी? माता पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। प्रभु बोले, वो भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर माता पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रहे। अंत में हार कर भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती की बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में, जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था, एक सोने की ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा? उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर तक चल सकता है। ये सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल पास से होकर आगे गुजर गया। काफ़ी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। ये देखकर भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था ना प्रिय कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी माता पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरीके से उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। माता पार्वती को उदास देखकर भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतने उदास क्यों हो? माता पार्वती ने भगवान शिव जी से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है, उनमें आप किसी ना किसी एक को धनवान बना दें। ब्राह्मण परिवार की
दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वरदान दें। मुझे उम्मीद है कि वो तीनों आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे। इस तरीके से धनवान भी बन जाएंगे। भगवान शिव जी बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे। साक्षात भगवान शिवजी और माता पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्म विभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चरण स्पर्श किए। भगवान शिव जी बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी अपनी इच्छा अनुसार एक वरदान मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वरदान दीजिए प्रभु। भगवान शिव जी ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो। काफ़ी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, हे भगवान, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर, खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मंत्र मुग्ध हो उठा। वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा, ये सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ा दिया। ये देखकर ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई एक वरदान मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा और कुछ ना चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहां आ खड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव जी ने ब्राह्मण के पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो बेटा। ब्राह्मण के पुत्र ने काफ़ी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माता को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु। भगवान शिव ने कहा और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान ही बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर माता पार्वती ने अपना माथा पीट लिया। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में ही भाग्यहीन है। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये कहानी, ये कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।